अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ऐसे तारीखी वज़ीर-ए-आज़म जो कंटिन्यूसली कंसेक्टिवली दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं जी। उन्होंने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला फ़िलहाल मईशत है। इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो ज़ाहिर है पूरी आवाम को है जी, सबको पता है, हमें भी थोड़ी सी मालूमात है कि वाकई मईशत मुल्क का भी सबसे बड़ा मसला है। लेकिन आज के प्रोग्राम में आवाम से उन्हीं की ज़ुबानी ये जानते हैं कि वाक़तन वो भी यही समझते हैं कि मईशत मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और अगर मईशत स्टेबल हो जाए तो मुल्क का हर मसला हल होने के लिए तैयार है, या फिर आवाम की नज़र में कोई और मशवरा या कोई और मसला इस मईशत से भी ज़्यादा बड़ा है अभी आज के मौजूदा दौर में। आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी ये मैं कुछ शहरी हैं जी, उनके साथ बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे बैठे ये भी बातें शातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, तो इनके साथ ही मैं भी बैठ गया। मैंने कहा ये जो गपशप लगा रहे हैं उसे गपशप में हम भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। रक्षा ड्राइवर है सारे जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक है, आप बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है रक्षा ड्राइवर हैं जी सब? जी सब रक्षा ड्राइवर। तो आज क्या आमदन वगैरह अपना दिहाड़ी वगैरह नहीं लगी या लग के फ्री हो गए? नहीं कारोबार ही नहीं आया, बस थोड़ी घनी लग जाती, थोड़ी लग जाती, कभी नहीं भी लगती, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। आज यानी नहीं लगी? आज थोड़ी जी लगी। अच्छा, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है साथ? एक कारपेट नियर कार। अच्छा, तो ये इसीलिए फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं कि कहीं कार को शार को किसी ने कोई ले जाना हो सामान समून तो हम उसे सहूलत दे दें। अच्छा, शहबाज शरीफ, सबसे पहले मुझे अपना वोट किसे दिया था जी आप? शहबाज शरीफ को। हाँ शहबाज शरीफ को। नून लीग। हाँ जी जी, नून लीग। बहुत ज़बरदस्त, सारे नून लीग की बेटा, सब नून लिख दे। वाह जी वाह, सारे नून लीग की। अच्छा, शहबाज शरीफ ने कल ये कहा है जी कि ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म हमारे बड़ा मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी फैसला करते हैं। उन्होंने कल ये कहा है कि मईशत मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, अगर मईशत स्टेबल हो जाए तो मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला मुल्क का क्या है? सबसे मसला था गुर्बत का ही है जी, महंगाई सस्ता हो जाए। हाँ पेट्रोल सस्ता है, किराया देते नहीं पूरा, थोड़ा देते हैं। कि मियाँ साहब ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੇਾਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਿਆ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 300-400 ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 300-400 ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਖਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? कुछ भी नहीं है ना, जो ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 300-400 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸੋਚਿਆ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰਾ 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ, 2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰਿੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 17,300 ਰੁਪਇਆ। ਯਾਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 17,300 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ठीक है, साढ़े 12 की सोचे माँ मर जाए। अच्छा इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, कह रहे हैं जी साढ़े 12 मियाँ साहब ने। अच्छा खुद ही पूछते हैं की सोचे साढ़े 12? वाम न मारते हैं, जड़ा भी है वहाँ तो मरी जाए, गरीब मरी जाए, कोई नहीं सोचता, सब झूठ है, कोई नहीं सोचता।
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਥਰੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸਰਜੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜੀ LTC ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਲਤਾਨ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਫੇਰਾ ਲੱਗਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੀਂਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਹੈ 700-800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਯਾਰ ਚਲਾਨ 200 ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ 200 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 500 ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਲਾਨ 200 ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 1000 ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ 1000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ 500 ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ 1000 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਣਿਆ ਕੱਚਾ ਪੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਰ 17 ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹ ਲਰਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਮਰਕਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਡਾ ਰੋਡ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਖਿਦਮਤ ਮਰਕਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਰਨਰ ਆਪਦਾ ਵਿਖਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਡੇਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਧਰ ਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 10000 ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ 10000 10000 ਰੁਪਏ मांग रहे ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1600 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ 1600 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ वो तो 10000 रुपये मांग रहा है 12000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੈ ਫੀਸ ਭਾਈ ਜਾਨ फीस ਵੱਧ गई है जो नया लाइसेंस बनवाना होता है जी उसकी लेट फीस नहीं है नवा बनवाना ना पहले कभी बनया तो नहीं नहीं पहले नहीं बने ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 1600 ਰੁਪਏ 16 1700 ਰੁਪਏ नहीं भाई जान मैं 12-13,000 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ वैसे 16-17 आप सही कह रहे ਆ हो ਵੇਖੋ पर मैं तो पैसे ज़्यादा मांग रहा है ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ लर्नर ये लर्नर लाइसेंस है जी उनके पास अभी वो कह रहे हैं मेरे पास ये देखते हैं खोलो जी खोलो अच्छा तो अखाड़े ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ 18 ਮਾਹ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਲਰਨਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਵਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ ਇਹੀ ਲਰਨਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਓ ਨਵਾਂ ਇਹਦੀ ਲਰਨਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ 300 ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਓ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਸੋਨਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 16-17,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛਿੱਲ ਪੱਟਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਲਿਆਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲਰਨਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 500 ਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਲਿਆ ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 17,300 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ 18000 ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੈਸਕੋ ਦੀ ਇਹ ਲੈਸਕੋ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਾਜ਼ ਟਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਮੀਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬੇਟਾ 300 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 300 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਸਰ सर इसमें एक टेक्निकल बात यह है जो कि आम पब्लिक को इस वापडा की चोरी बेईमानी का एक ऐसा नुक्ता है जो आम पब्लिक को पता ही नहीं इस बात का लेट्स सपोज
वापडा को रीडिंग करने भेज रहे हैं कि जी आपकी रीडिंग है, ये 13 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा, आपने 13 तारीख से रीडिंग नोट करना है। ठीक है जी। वापडा क्या कर रही है, 13 तारीख को नहीं आकर वो आ रही है जनाब 22 तारीख 23 तारीख। ठीक है। अब सिस्टम ये है, नहीं जो मीटर रीडिंग करने आते हैं, अच्छा अब उनको भेजा गया 13 तारीख को, जितने कम यूनिट होंगे उसी हिसाब से बिल आता है, आपको पता है इस बात का। उनको भेजा जा रहा है कि नोटिफिकेशन 13 तारीख को जाके रीडिंग करनी है, वो क्या आ रहे हो जानबूझ के टाइम को डिले कर रहे हैं और आ रहे हैं 25, 26, 23 को, ताकि यूनिट और ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, हम बिल को दुगना कर दें। मेरे भाई ये सारे असेंबली में बैठे हो, अपने अपने मुफाद के लिए सारे बिल पास हो रहे हैं और गरीब के लिए यार जलालत के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे यूनिट ज़्यादा डाल के बड़े बड़े जो अफसरान हैं जनाब, वो यूनिट बिजली फ्री हो जा रही है और हम पहले कुत्ते की मौत मर रहे हैं। वो मजीद 13 तारीख के बजाय 25 तारीख को आगे यूनिट को बढ़ा के जो हमारा रिलीफ मिला जा रहा है, वो यूनिट कम होगा तो रिलीफ मिलेगा, उसको लेट करके आके वो भी बोझ हम पे डाल रहे हैं। 13 के बजाय अगर 25 को आते हैं मीटर की रीडिंग लेने और 25 को लेके ज़्यादा यूनिट डाल के चले जाते हैं, तो अगले महीने के भी तो 25 को आएंगे ना। नहीं, आप बात नहीं समझे। 13 तारीख को अगर वो आ जाएंगे तो यूनिट कुछ कम हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, नोट कर लेंगे तो बिल हमें यूनिट कम के मुताबिक बिल आ जाएगा। जब वो 25 को आएंगे तो वो यूनिट ज़्यादा होगा, हमारे यूनिट का रेट बढ़ गया। इस महीने ज़्यादा बिल आ गया, रेट बढ़ गया, 25 को ज़्यादा आ गया। अगले महीने वो फिर 25 को जाएंगे तो अगले महीने दोबारा महीना पूरा हो जाएगा ना। अगले महीने फिर हमारा यूनिट जो है ना, यूनिट तो जितना इस्तेमाल किया उतना ही होगा, मगर अगर वक्त पे आ जाएंगे तो हमारा यूनिट कम इस्तेमाल होगा, उसी हिसाब से हमें बिल आ जाएगा। वो लेट करेंगे तो उनका बिल का रेट ऊंचा हो जाएगा। ये एक ऐसा फ्रॉड है जो आम पब्लिक को पता ही नहीं इस बात का। अच्छा, और कैसी हैरानी वाली बात है, ना उस मीटर रीडर का इसमें फ़ायदा, ना लाइनमैन का, ना एसडीओ का, ना एक्सीएन का फ़ायदा, तो देखे ना महकमे का है ना। महकमे के जो टेक्निकल माइंड के बंदे बैठे हुए हैं, मीटर रीडिंग का कोई कसूर नहीं है, उसको तो जो भेज दिया कि वो कर रहा है वो, ठीक है। कामचोर होते हैं जी, बहुत कामचोरी करते हैं। सर काइंडली इसको हाईलाइट करें, खुदा की कसम ऐसा तो नहीं कि लोग अभी सब्र कर रहे हैं, उसके बाद लोग जो ना खुदकशियां शुरू कर दें और वो पिस्टल लेके बाहर आ जाएं और सरेआम डकैतियां शुरू कर दें। पिछले साल बिजली के बिलों से तंग आके बहुत लोगों ने खुदकुशी की है जी, बहुत लोगों ने, पूरे पंजाब भर में बहुत लोगों ने खुदकुशी की है। सिंध में लोगों ने अपनी जान की बाजियां गंवा दी हैं सर, इसी वजह से, खुद अपनी मर्जी से। फिर क्राइम रेट बढ़ गया, डकैतियां चोरियां बढ़ गई हैं सिर्फ इस वजह से, महंगाई की वजह से। तो सर आप पढ़े लिखे, मैं मेरे ख्याल जिस चीज़ पे हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ शायद आप मेरी इस बात को समझ चुके हैं। काइंडली इसको हाईलाइट करें, खुदा की कसम, वरना बिल जो है हमारा बैठे बैठे हमें दुगना भेजा जा रहा है। हमारे माई बाप क्या मियाँ साहब ने ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, कि अभी मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत है। आपको क्या लगता है अभी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो हल हो जाएगा तो पाकिस्तान का तमाम मसाइल हल होने की जानिब चल पड़ेंगे? सर मईशत का तो बेड़ा गर्क लग चुका है, ये वही सीक्वेंस चला आ रहा है जो पीडीएम की हुकूमत पार्ट 1 पार्ट 2 हमें तो आए तोड़ने के लिए गया। आवाम आदमी को तो बस रोटी कपड़ा और मकान का तो नारा रह गया है। रोटी भी छीननी है, मकान भी छीनना है, कपड़ा छीन के नंगा करना है पब्लिक को, वो नंगे फिरो, पत्थरों के दौर में चले जाओ। अब तो हाल वो होने वाला है सर। ये अच्छी खासी मईशत हमारी चल रही थी, अच्छा खासा उसको तोड़ा गया, पाकिस्तान को बेड़ा गर्क लगाया गया, सिर्फ अपने अपने मुफाद के लिए यहाँ पर आए, हमारा कोई आगे। कब की बात कर रहे हैं? 2017 की बात कर रहे हैं जब अच्छी चल रही थी, या ये 2022 की बात कर रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो है शरह, तरक्की की शरह जो है 6%, 6.5% से अच्छी भली चल रही थी इमरान खान के दौर में। यार उसको गिराने का फ़ायदा क्या हुआ? इमरान खान तो माशाल्लाह वो जेल में है हमारी खातिर, चला जाएगा, मर भी जाएगा, जो मर्जी हो जाए। सर इमरान खान को नहीं तोड़ा गया है, ये 25 करोड़ आवाम को तोड़ा गया, उसको सजा दी जा रही है। इमरान खान, उससे पहले नवाज शरीफ को नहीं तोड़ा गया था, उससे नहीं निकाला गया था, 25 करोड़ आवाम को निकाला गया। सर 25 करोड़ आवाम का नुकसान है, ये इमरान खान ने उसको जेल में डाल दिया। ये तो हर दफ़ा सिस्टम यही चलता है ना। इसमें हम देखें ना, हम अकेले इमरान खान को इसमें बेचारा कह सकते हैं, ना अकेले नवाज शरीफ को बेचारा कह सकते हैं, इसमें तो फिर सब बेचारे हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। बेचारे तो हम हैं, असल में तो हम लोग पीस रहे हैं सर, हमारा मसला है ये। बिल्कुल ऐसी है सर, वही ना, इसमें बेचारे फिर हम निकलते हैं जी। हाँ जी, बस पिसनी है जी, हल की है हाले ने यही है, जान की लगनी तो मरना है सारे ने, और की होना, आवाम ने गरीब ने मरना ही मरना है। सारे नहीं मरना है, गरीब ने की, अमीर ने भी मरना है, मरना सारे नहीं। हाँ जी, अल्लाह ने लिखी है सारे दी आनी।
ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਦੀ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੂਬਲ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਆ ਟੂਬਲ ਆਂਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦੇ ਆ ਆਨੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿਚਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੇ ਬਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ कहते हैं शाइस्ता परवेज मलक ने शुरू कराया वही लोग यही कहते हैं इधर आए जी इधर आए कैसे हैं आप खैरियत से किसने शुरू कराया था ये शाइस्ता परवेज आप नून लीग के वोटर हैं नून लीग के वोटर हैं आप जी नून लीग के वोटर है। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी तो मुल्क के सारे मसले ठीक हो जाएंगे आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला क्या है जो ठीक हो जाएगा तो हर मसला सही हो जाएगा ये ठीक ये है कि अल्लाह चाहेगा तो ठीक हो जाएगा ठीक है। सर मेरी बात सुने कभी भी अल्लाह चाहता है जिन हालात में हम हैं कि कोई उसका बंदा इस हालात में जाए नहीं अल्लाह ये तो शैतान चाहता है ना ये तो शैतानियत तारी हुई हुई है तो ये मुल्क की हालात ये बने हुए हैं ना कभी भी अल्लाह कहेगा डकैती करो कत्ल करो नहीं वो तो शैतान हावी होता है तो सारा काम यही बात है तो अल्लाह तो ज़ाहिर बंदे की बेहतरी चाहता है बंदा क्या बेहतर करेगा तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे बंदा बेहतर ये करेगा पहले तो हमें चाहिए कि हमें अपने ईमान दुरुस्त करें ठीक है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे कौम होगी वैसे हुक्मरान हो गए ठीक है। उसके अलावा कुछ हुक्मरानों की भी गलती है जैसे मरियम साहिबा ने मैं ये बयान देता हूँ कि मैं उनका सपोर्टर हूँ उनका वोटर हूँ ठीक है। राशन मिला है हमें कोई नहीं मिला मैं कंपनी में जॉब करता हूँ ये बाइक भी आप मेरी देख सकते हैं टूटी फूटी है सैलरी भी कुछ 27 से 28,000 या 30,000 हमें मिल रही है ठीक है। 32,000 भी किया तो पूछने वाला कोई भी नहीं है कंपनी को किसी को भी कोई पूछने वाला नहीं है मिल रही है कि नहीं मिल रही। इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 32 देनी है कम से कम पूछे तो सही हमारे साथ हो क्या रहा है ठीक है। हुक्मरान का फ़र्ज़ है इन्होंने अल्लाह को जवाब भी देना है हमने भी देना तो इन्होंने भी देना ठीक है। हमने सिर्फ अपना देना है अपने घर वालों को जो नीचे हमारे इन्होंने 25 करोड़ पूरी कौम का देना है ठीक है। और अब इन्होंने सोलर प्लेयर्स का जो ऐलान किया हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा ठीक है हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जो मिल रहा है इनके MP MNO को मिल रहा है। मैं सपोर्टर हूँ हमने वोट भी दिया मेरे घर वालों ने भी वोट दिया मेरे बीवी ने भी वोट दिया इनको ही दिया ठीक है। ये जो अता ताड़र साहब और मुबशर इकबाल ये हमारा हल्का ये साथ ही है पीछे ठीक है। तो हमें कोई नहीं नज़र आया। मियां इमरान जवेद हमारे MP जीते हैं एक दिन भी हमने उनको इलेक्शन के बाद नहीं देखा ठीक है। हमारी गली है उसके हालात इतने बुरे हुए हैं पानी लीक है ठीक है सीवरेज लीक है कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ वोटों के दरमियान हमें अगर सब मिलते हैं गले भी सलाम भी लेते हैं जैसे हम पता नहीं क्या चीज़ है अब हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है ठीक है। बात बिल्कुल दुरुस्त है जी ये बड़े भाई की और ये वाकई मियां इमरान जावेद साहब का हल्का और उन्होंने ठीक है जी इस हल्के में जितने मुतअद्दिद मुकामात पे मुतअद्दिद एरियाज़ में टाउन्स में जाकर जितने शो हम कर चुके हैं आपको भी आइडिया होगा जी थोड़ा सा सबसे ज़्यादा पसमानदगी सबसे ज़्यादा सेवरेज का निज़ाम दरम बरम सबसे ज़्यादा सड़कों का निज़ाम दरम बरम सबसे ज़्यादा बुनियादी मसाइल इस हल्के में इस इलाके में मौजूद हैं जी। और मियां इमरान जावेद साहब MPA हैं जी बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेकिन जीतने के बाद हल्के में कितनी दफ़ाएँ कितने मसले मसाइल हल किए हैं इस बात का या इस सवाल का जवाब अभी भी नील है ज़ीरो है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं इनसे भी जानते हैं जी कि अभी शहबाज शरीफ साहब के बयान के मुताबिक तो सबसे बड़ा मसला मुल्क का मईशत है लेकिन शहरी क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला भी कौन सा है। ये एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है जी क्या हाल है खैरियत से? अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। किस पार्टी के सपोर्टर हैं? मैं तो पहले तो नून लीग का था ठीक है वोट भी नून लीग को ही दिया है और हमारा ख़ानदान भी नून लीग का ही सपोर्टर है पर जो फ़लस्तीन के लिए
ये लोग कर रहे हैं ना, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो जाए, ठीक है, चाहे उसमें इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, जो फ़लस्तीन के लिए नहीं ना बोलेगा उन सारों पे अल्लाह की लानत है और हमारी भी लानत ही है उन पे। जो नहीं बोल रहा फ़लस्तीन के लिए, उसमें जौन सी मर्ज़ी इस्लामी पार्टी है, जौन सी मर्ज़ी मजहबी पार्टी है, या जो दूसरी पार्टी हैं पॉलिटिकल पार्टी हैं, सारों पर अल्लाह की भी लानत और 22 करोड़ आवाम की भी लानत, ठीक है। उसके बाद जो मुल्क के मसाइल हैं ना, एक तरीके से हल हो सकते हैं। ये जो सरकारी लोगों को इन्होंने दिए हुए हैं ना, इतने इतने जैसे यूनो प्रोटोकॉल अमारात दिए हुए हैं, ये सब ख़त्म हो जाएं तो गरीब बंदा सुखी सुखी है, हर तरीके से सुखी है, ठीक है। आम बंदा जो फैक्ट्री में जॉब करता है ना, उसके लिए सिर्फ सैलरी है, उसकी सैलरी है, ना उसके लिए कोई ग्रेजुएटी है, ना उसके लिए कोई बोनस है, ना उसके लिए कोई पेट्रोल का खर्चा है, ना उसके बच्चों का खर्चा है, ना उसके घर का अलाउंस मिलता है। सरकारी को ये सारा कुछ मिलता है। क्यों? हमारे नौकर होके हमारे से ही पैसा खाते हैं, हमें अपना काम करवा, पूरे ख़ानदान को खिलाते हैं। जो हराम खाएंगे उनके बच्चे भी हराम के ही पलेंगे, आगे बड़े भी ही होंगे, तो मुल्क को संभालेंगे भी वो फिर आगे। कोई हलाल का होगा तो आगे मुल्क को संभालेगा और फ़लस्तीन के लिए बोलेगा ना। अब आपकी वैसे बात बिल्कुल सही है। इनको ये गाड़ियाँ मिली हैं, घर मिले हैं, बिजली, नौकर चाकर, मराहत सारी, पेट्रोल फ्री, हर चीज़ फ्री। ये रोके ना नून लीग, तो फिर हम कहेंगे भाई शाबाश, नून लीग तो भाई बल्ले बल्ले है। ना ये चीज़ इमरान खान ने रोकी, ना ये चीज़ नवाज शरीफ औरों ने रोकी, ना ये चीज़ जरदारी और रोक सकते हैं, ना आगे कोई आके रोक सकता है, क्योंकि इन्होंने इतनी छूट दे दी है इन लोगों को कि ये हाथ में नहीं आते। चाहे वो डॉक्टर हो जाएं, चाहे वो वकील हो जाएं, चाहे वो पुलिस वाले हो जाएं, जौन सा मर्जी महकमा आप उठा के देख लें सरकारी, सारों में ही हराम खोरी है। बेशक जौन सा मर्जी उठा के देख लें, ये अगर ख़त्म होगी तो गरीब सुखी होगा। बिलफर्ज गरीब सुखी नहीं हो सकता, ये जो मर्जी कर लें। ये नाजायज़ आमदन और हरामखोरी जो है ये ख़त्म होगी, या फिर इनको जो मराद सरकारी तौर पे मिल रही है वो सरकारी तौर पे मराद मिल रहे हैं ना, वो ख़त्म होए। और आवाम से ये इल्तिजा है, हरामखोरी में सपोर्ट ना करा करें, अपना काम निकलवाने के लिए पैसे ना दिया करें उनको, क्योंकि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। दोनों जहन्नमी हैं, खुद भी जहन्नुम में जाते हैं, अगले को भी जहन्नुम में भेजते हैं। अब ये अवाम पे है, अवाम ने इनको चोट किया हुआ है पैसे दे दे के, तो वो पैसे ले ले के आराम पल रहे हैं। पैसों के बगैर वो काम ही नहीं करते, पैसों के बगैर वो काम ही नहीं करते। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। छाते हैं बड़े केले ने जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक है, अल्लाह की रहमत। किस तरह ने केले? केले 60 रुपए दर्जन है। सस्ते हो गए ने? सस्ते नहीं हुए, ये टूटे हुए होते हैं, इसलिए हम सस्ते बेचते हैं। ये टूटे हुए गुच्छों से अलग होते हैं, हमारा रेट ही कम होता है, आवाम से तीसरा हिस्सा कीमत होती है हमारी। रमज़ान में ये कितने के थे? यही रमज़ान में यही केले 80 और 100 रुपए थे, बड़े वाले 100 थे, छोटे वाले 80 रुपए थे। तो बड़ी बिक्री होती होगी, लोग लेते? बिक्री हमारे पास माशाल्लाह 24 घंटे ऐसे ही रश रहता है, जब भी हम आते हैं 12 माह में ऐसे ही रश रहता है। तो मंडी से किस हिसाब से मिलती है? ये हमारा ना उनके साथ ठेका है मंडी में, ठेका है हमारा। सही आमदन शामदन सर्कल अच्छा चल रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। और मुझे पहला ऐसा शहरी मिला है वाकई जो फ्रूट यूजुअली आम मतलब यूजुअल रेट से सस्ते दामों दे रहा है। बड़ी अच्छी बात है, खुशी हुई है आपसे मिलके। मुझे ये बताएं किसके वोटर सपोर्टर हैं, किस पार्टी के? हम नून लीग के सपोर्टर हैं जी। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला है मीशत ठीक हो जाएगी तो मुल्क के सारे मसले ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? ये तो हर आपको पता है कि ये जो सिस्टम है ना, अगर ये नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकता। छोटे से छोटा महकमा देखेंगे, बड़ा महकमा भी देखेंगे, उसमें यही काम है, इससे अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना तो 101 को हमने लेना देना पड़ता है, तो फिर हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर एक को नहीं ना देते तो वो हमें यहाँ पे खड़ा नहीं होने देते। ठीक है, हमारा जीना हराम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कि आप ये सच बोल रहे हैं। लोग सब देते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। उस इंसान के लिए जिसको जानते भी नहीं है, जो उनको तंग करता है, उनसे अगर रिश्वत लेके जाता है, उसको बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, सब यही है। पाकिस्तान है, करप्शन के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, जो अब हालत बन चुकी है नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अगर आप कहें ना हक लाल पे मुल्क चलेगा तो भूखे मरना पड़ता है। फिर कौन पैसे लेता है, कितने लेता है? वैसे जो सारे ही लेते हैं, हम ये क्या बताएं। मसलन के ट्रैफिक वार्डन लेता है आगे, क्योंकि उसका भी काम बनता है।
ये पंजाब पुलिस वाले लेते हैं, उनका भी काम बनता है। फिर TMO वाले जो ज़िला इंतज़ामिया वाले हैं जी, LDA वाले जिन्हें कहते हैं आप, वो लेते हैं। हर महकमा तीनों लेते हैं। सब कोई भी पाकिस्तान में नहीं माफ़ी देता यहाँ पे। सरकारी महकमा, कोई महकमा सरकार है ना, जो सफाई करने वाले भी नहीं छोड़ते, वो भी करप्शन लेते हैं, वो भी करप्शन करते हैं यहाँ पे। सफाई वाले भी लेते हैं। सब जिसे नहीं देंगे वो आंखें निकालेगा। सर इसका क्या हल है? फिर देखें, हम भी उनको दे के एक तो उनका मुंह भी खोल रहे हैं, उनके मुंह को खून लगा रहे हैं, दूसरा हम भी गुनाहगार बन रहे हैं। इसका हल सर जी ये है कि कोई जो बड़ा कोई अफसर है ना, वो इनको देखे, लेकिन वो खुद खाते हैं, उन्होंने क्या किसी को कहना है। बड़े अफसर तक भी हिस्सा जाता होगा। हिस्सा जाता है तो वो बोलते नहीं ना, नहीं तो उनको ज़रूरत है कि बोलें गरीबों के हक में। अगर ये करप्शन बंद हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मुल्क के हालात ठीक होंगे, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। सारे मसले। आपको लगता है सबसे बड़ा मसला करप्शन है? चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जैसे हम देखें, अपने ये केले बेच रहे हैं 60 रुपये बेच रहे हैं, आप पूरे लाहौर पंजाब में पता करें, केले कम से कम 150 और 200 रुपये दर्जन बिक रहे हैं, और ये 60 रुपये तीसरा हिस्सा है कीमत का। अगर ऐसे ही हर लोग सोचें ना कि हम आवाम का फ़ायदा करें तो ये मुल्क ठीक होगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है इंशाल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या करते हैं जी? मैं सर जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक हो गया। आमदन वगैरह सही हो रही है? सर बस गुजारा ही है, प्रॉपरली जो है ना वो नहीं है कि मैं घर चला सकूं। हम 3 बहन भाई हैं और मिलजुल के घर को चलाते हैं। सर जो मुल्की हालात चल रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो हल हो जाए या जो ठीक हो जाए तो मुल्क के बाकी सारे मसले हल होने की जानिब चल पड़ेंगे? सबसे पहले सरकार बननी चाहिए प्रॉपरली, जो भी आए हमें रिलीफ दे आवाम को। जब हमारी मशीर ठीक होगी ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। जारी बात है, आमदन निकलेगी, ठीक है, वैकेंसीज निकलेंगी, बंदे कारोबार में जाएंगे, कारोबार ऊपर होगा तो जारी बात है हर घर में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सबसे पहले तो ये है कि जो सुई गैस के बिल ही देख लें आप। सर बहुत आए हैं लोग। मेरे घर का बिल 1,54,000 रुपये आया है, ठीक है, 1,54,000 रुपये बिल आया मेरे घर का। सर अंदर क्या कोई फैक्ट्री लगाई है, यूनिट लगाया है? सर कुछ भी नहीं है, आप जाकर देखें 2 घर के चूल्हे जो जलते हैं बस। सुई गैस का बिल की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरी सैलरी जो है ना, सैलरी 24 है। सर ये बहुत ज़्यादा बिल। हाँ जी, इससे टू मच है सर, इससे ऊपर तो आपने जाकर उनसे पूछा नहीं क्यों भाई, क्या वजह इतना ज़्यादा बिल? 1 महीने का? सर 1 महीने की बात कर रहा हूँ आपको मैं। और ये रिसेंटली जो बिल पिछले महीने का आया, हमने गैस उतरवा दी है, हमने कहा हमने नहीं लगानी, तो पिछले महीने का जो हमारा बिल आया वो 90,000 रुपये बिल आया। और इससे उतारी बेहतर है ज़ाहिर है, इससे फिर आप LPG लेके वो सर्कल अपना चला रहे हैं, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। 7500 रुपये का सिलेंडर सर हमारा 1 महीना निकल जाता है उसमें। ठीक है, हम गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं, यही कुछ ही करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। हाँ वैसे अगर आप देखा जाए तो हम नू लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन नू लीग भी वो हाँ नहीं है, वो सिर्फ सर वो आवाम की सपोर्टर नहीं, वो सिर्फ ये आप देख लो, आप ब्रिज देख लो, आप रोड देख लो, रोड को हमने चाटना है। हमें जब खाने को नहीं मिलेगा हम उनको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? जब हमने रोडों को क्या करना, हमारी तरफ से रोड बनाए लेकिन हमें भी रिलीफ देना, हमें रिलीफ देंगे। मैं मिसाल के तौर पर मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है सर, मैं सरकारी नौकरी के लिए जाता हूँ तो वो कहते हैं रिश्वत लगेगी, पैसे दें तो हम आपको प्रमोट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप जा सकते हैं, सॉरी आप जाएं। मतलब मुल्क का सिस्टम सर इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है कि अब बगैर रिश्वत के कोई काम चल नहीं। आप एक नीचे तबके से टी टेकर है ना, टी टेकर, आप उधर से लेके आप सुपरिटेंडेंट तक जाएं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप 50-100 को ना देखें, आप देखें कि आपका नीचे से लेके ऊपर वाला तबका टोटली करप्टेड है। सबसे बड़ा मसला फिर सर कौन सा हल होना चाहिए आपको क्या लगता है? हल ये है कि वो कवानीन सऊदी अरब वाले ले हैं आप, ठीक है, चोरी वाले, वो अगले जो उनके कवानीन है ना, उनका मुल्क भी तो देखें ना आप प्रॉपरली। सख्ती कवानीन में सख्ती होनी चाहिए, जो बंदा सारों के लिए सब एक बराबर है, आप भी उतनी हकदार है, मैं भी उतना ही हकदार हूँ। और वो सबसे पहले तो फिर ये सियासतदान सारे सर जेल में होंगे, सबसे पहले उनको इनके हाथों कटे होंगे। उनको वो अनवर मकसूद साहब ने कहा था जी कि सऊदी अरब वाले कवानीन अगर पाकिस्तान में लागू हो जाएंगी, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम में से शायद 2 करोड़ अवाम ही बाकी बचें जिनके हाथ से सलामत हों, 22 करोड़ अवाम के हाथ कट जाएंगे। के हाथ कटे होने चाहिए, और ये प्रॉपरली बिल्कुल ठीक है, उन्होंने गलत नहीं कहा इसमें, ठीक है। जब आप खुद ही, जब मैं नहीं ठीक होऊंगा ना, मेरी सरकार भी ठीक नहीं होगी। ये अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह इस 24 करोड़ अवाम को हिदायत दे।
बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ और मजीद कुछ शहरी मौजूद हैं, दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। सर क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है। ठीक है आप? खैरियत। क्या करते हैं? मैं लिफ्टर ऑपरेटर हूँ। लिफ्टर ऑपरेटर, ये ट्रैफिक वार्डन के? जी नहीं, इधर वेयर हाउस में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, वेयर हाउस में काम करते हैं, ठीक ठीक ठीक। ये सामने वाले में? ये सामने वाले वेयर हाउस में। तो क्या आमदन शामदन सही चल रही है? अल्लाह पाक का शुक्र है, सर्कल चल रहा है? सर्कल चल रहा है, गुजारा हो रहा है? ज़बरदस्त हो रहा है। इस दौर में सर गुजारा ही हो रहा है। इस दौर में कौन है जिसका गुजारा, अच्छा इस दौर में सॉरी गुजारा भी नहीं हो रहा, जो बहुत साहिब हैसियत है उनका गुजारा हो रहा है। अगर आपको हक हलाल के 10 रुपये भी मिले ना, उस पर भी अल्लाह का शुक्र करो कि हमारे पास ये 10 रुपये हलाल के आए हैं। लेकिन सर यही मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, हलाल कमाने वाले के लिए ये दौर बहुत मुश्किल है, हराम वाले के लिए तो आसान है ना। हलाल जो वाकई हलाल कमा रहा है उसके लिए मुश्किल है। 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है सर, उसका गुर्दा निकल जाता है हलाल कमाने वाले का। थोड़ी सी आटे की कीमत बढ़ती है, थोड़ी सी रोटी की बढ़ती है, किसी भी चीज़ की बढ़ती है, उस बंदे को उसकी कमर टूट जाती है जी। क्यों? क्योंकि वो हलाल कमा रहा है, हलाल कमा के उसने घर लेके जाना है, अपने बच्चों का पेट भी पालना है, अपना भी पालना है। 2 नंबरी कर नहीं सकता, 2 नंबरी करने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर बिलफर 2 नंबरी वो कर रहा है, उसने अपना जवाब देना है, हमने अपना देना है, ठीक है। अगर तुम नेकी की तरफ जाओगे ना, तो अल्लाह पाक नेकी का बदला आपको ज़रूर देगा, ठीक है। और अगर आप नेकी की दावत दूसरों को भी दोगे ना, तो फिर भी आपको सिला ज़रूर मिलेगा। अच्छा सर, जो असल सवाल है, आप भी भाईजान सुने जी, शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा है कि मईशत मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। आप बहैसियत शहरी, आप भी जी, आपको क्या लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला कौन सा है, जो हल हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे? जी मैं तो शहरी नहीं हूँ, मैं भी देहाती हूँ, मैं बहावलपुर का रहने वाला। मतलब पाकिस्तानी शहरी है ना? जी पाकिस्तानी कह रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरी। हाँ जी। तो पाकिस्तानी शहरी के तौर पे आपको क्या लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? इसमें हम कुछ नहीं बता सकते आपको। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको महसूस होता है ना, ज़ाहिर इसी मुल्क में रहते हैं, क्या महसूस होता है? महंगाई सबसे बड़ा मसला है, मईशत सबसे बड़ा मसला है, सुई गैस या बिजली जो है सब, वो सबसे बड़ा मसला है, क्या सबसे बड़ा? ये तो सारे ही मसले इन पर वेखे जानते हैं। सब तो बड़ा किहड़ा है? सब तो वड्डा मसला एक कोई ऐसा मसला जो तुहानू लगता है कि वो हल होए तो बाकी सारे आप ही थोड़े बहुत हल हो जाएंगे? जी सब तो वड्डा मसला तो यही है कि कणक सस्ती की जाए, ताकि ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 200 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਉਹਦਾ 50,000 ਆਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਏ, ਜਿੰਦਾ 200 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 10,000 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖਦੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। पहली गल है कि अपने आप को साफ किया जाए। साढ़े वज़ीर आज़म का सानू फायदा की होया, अपने आप को पहले साफ करें। बिल्कुल। हाँ जी भाई, आप क्या सोचते हैं? हमने क्या सोच रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं एक सफाई करने वाले से लेकर सब अदारे, प्राइम मिनिस्टर सब करप्शन लेते हैं, सब रिश्वत लेते हैं। इसमें मीडिया भी है, इसके अंदर ही है। हमने वो टॉपी ड्रामे देखे, मीडिया आती थी इधर, पीपल पार्टी का दफ्तर बना हुआ था, वो पैसे लेती थी, वो जो तो दूसरी पार्टियों की बात करते थे उनसे तो वो बात ही नहीं से करते। जो पीपल पार्टी के हक में थे ना, वो 5-10 बंदे उन्होंने खड़े किए होते। ये मीडिया ही है। मीडिया भी हमने टॉपी ड्रामे देखे हुए हैं, सब देखा हुआ है। ये चैनल का हमें नहीं पता ना, हम इसमें कोई रखते हैं, हमें ये पता है वो मीडिया वाले ही आते थे। हमने वो भी देखे हुए, 10 बंदे बैठे हुए सहाफत में, 4 बंदे उसको नवाज शरीफ को चोर कहते हैं, 4 बंदे पीपल पार्टी को चोर कहते हैं, 4 बंदे इमरान खान को चोर कहते हैं। ये आप सबको पता है। ये सबसे पहली बात सहाफत को देखनी चाहिए कि कौन चोर है। नवाज शरीफ पे इतने इल्ज़ाम लगे, वो भी बरी हुआ। अब इमरान खान है, वो भी सजा काट के वो भी आएगा, जब उसके भी सारे इल्ज़ाम है वो बरी हो जाएंगे। तो इसमें गरीब आम कुछ भी नहीं करती, ये सब रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं। जजेस वही जजेस होते हैं जो सजाएं देते हैं, वही जजेस होते हैं जो उनको बरी करते हैं। ठीक है, आपकी सारी बातें बजाएं हजरत, बिल्कुल दुरुस्त हैं। मुल्क का मसला सबसे बड़ा क्या है? करप्शन है। करप्शन सबसे बड़ा मसला, करप्शन। जब तक ये करप्शन साफ नहीं है, इसके बगैर मुल्क चलता ही नहीं है। ऐसी करप्शन ना होना मुल्क की मुफाद में बेहतर है। हाँ जी, करप्शन ना होना, जब तक करप्शन रहेगी ये मुल्क ऐसे बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसके बारे में चलें, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह जी।
ये जी अभी जो शहरी हैं उन्होंने ये कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन अगर मुल्क से ख़त्म हो जाएगी तो मुल्क की हालात बेहतरीन हो जाएंगे, और बाकी मेरी नज़र में भी करप्शन सबसे बड़ा मसला है। करप्शन अगर ठीक हो जाएगी तो मेरे ख्याल से मुल्क बेहतरी की तरफ सबसे जल्दी, सबसे तेज़ी से बेहतरी की तरफ चलेगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक शहरी हमारे साथ दो मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, तबीयत आपकी ठीक है? क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट? आमदन वगैरह सही है, घर का सर्कल चल रहा है, गुजारा हो रहा है? माकूल है। इस मुल्क की महंगाई जो चल रही है, इस महंगाई के दौर में भी गुजारा हो रहा है? साथ ही है, क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें जी, इसमें भी गुजारा हो रहा है, नहीं तो मोस्टली लोगों का नहीं हो रहा। बस ऐसे बिजली के बिल इतने हैं, गैस के बिल इतने हैं, पेट्रोल इतना तो फिक्स कर दिए गए 7,500 रुपया, जलाओ या ना जलाओ, गैस आती ही नहीं है। गैस आती नहीं, बिल 7,500 आता है। हाँ जी, वो ठुकना ही ठुकना, वो ठुकना ही ठुकना। अब बिजली का बिल का इंतजार है, वो कितना ठुकता है। वो भी ऐसी है, गर्मियों में आपको तोहफा मिलेगा बिजली वाला। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आपको क्या लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है जो हल हो जाएगा तो बाकी सारे मसले भी ठीक हो जाएंगे? पहले आवाम को सही हो जाए, आवाम सही होगी तो मसले सही होंगे। जब आवाम ही सही नहीं है तो मसले बिगड़ते रहेंगे। चीज़ जितनी महंगी हो, आवाम ने खानी है। आवाम ना खाए एक दिन या 2 दिन, चीज़ पड़ी। हम मुल्क के मसलों की बात कर रहे हैं, हम बाकी सारों पे थू कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अवाम खुद बहैसियत अवाम हम क्या हैं। देख लें, आपके सामने ही है। चीज़ जितनी महंगी होगी आवाम कहेगी हमने यही खाना है, हमने यही खाना है। और जैसे ही पता लगेगा कोई चीज़ महंगी हो रही है, महंगी होने के इम्कानात हैं, ये सारी जमा करके उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बाद में महंगी बेचते हैं। हाँ, अवाम ही करती है, हुक्मरान तो नहीं करते। खाने वाली भी अवाम ही है, खाने वाले। अब 800 रुपये चला गया मुर्गी का गोश्त, अवाम खा रही है, रुकी तो नहीं, खा रही है ना। देख, कोई आधा किलो खा रहा है, कि किलो खा रहा है, कोई आधा, जिसका जितना जुगाड़ लग रहा है। जुगाड़ लग रहा है। ये नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे। अब पेट्रोल 300 चला गया, कोई मसला नहीं, अवाम डरा रही है, चल रहे हैं। 500 भी होगा, अवाम मजबूर है, सेटल भाई मजबूर है, और इसमें मसला कोई नहीं। अवाम को पैसे अवाम खा रही। अच्छा, वैसे मतलब आपको क्या लगता है कि वैसे सबसे बड़ा मसला मुल्क का क्या है? मसला महंगाई का ही है, सबसे बड़ा महंगाई का मसला। महंगाई कंट्रोल होगी तो सब ठीक हो जाएगा, बिल भी बराबर आएंगे, महंगाई का पता चलेगा ही नहीं। लेकिन जब महंगाई इतनी होगी है, लेकिन आम के पास पैसा है तो आम खा रही है। जराइम कम हो जाएंगे जी, लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी, हर चीज़ बेहतर, टेंशन सब खत्म हो जाएंगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। पर महंगाई नहीं ना खत्म हो रही, महंगाई वहीं का वहीं जाम है, चल रही है। बस आवाम का पैसा आवाम खा रही है। किसने महंगाई खत्म कर? अब कौन आता है जो। आप किसके वोटर सपोर्टर हैं वैसे? मैं तो नून लीग का हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नून लीग का ही। तो ये नून लीग ठीक है? जब नवाज शरीफ साहब थे तब ठीक थी, अब का पता कोई नहीं है कि नहीं है, तो ये भी नहीं पता है अब है कोई पता नहीं है कि नहीं। चले, अल्लाह खैर करेगा जी। क्या हाल है जी हजरत जी, ठीक है आप? सेहत तबीयत आपकी ठीक है? अल्लाह करे, मुझे बड़ा शुक्र है। क्या करते हैं जी आप? रिटायर मुलाजिम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। सरकारी किसी में? सरकारी महकमा टेलीफोन से। अच्छा, PTCL जी। अच्छा, ज़बरदस्त जी। मुझे बताएं, आपको क्या लगता है मुल्क की मसला, सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला देखो जी, अब शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक मईशत सबसे बड़ा मसला है। अब देखें ना, आपने उनसे भी पूछा मईशत तो आपको पता है। अब हम जैसे या उस जैसे लोग को ये नहीं पता कि मईशत होता क्या है। आप उसको बताएं ना कि मईशत ये है, फिर उसके बारे में हम आपको जवाब देंगे कि हाँ वाकई ये मईशत कोई चीज़ है। अब एक चीज़ का पता ही नहीं है, हम कैसे आपको कह दें कि क्या है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मसला क्या है मुल्क का? मसला देखो जी, सबसे पहले तो मैं इस मुल्क के अवाम को सलाम पेश करता हूँ, जो 9 मई का वाक़या करने के बावजूद भी उस लीडर को पसंद करता है, उसको मैं सलूट मारता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद फिर कहता हम है। अभी आपकी तो उम्र कुछ नहीं है, मैंने अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरा 72वां साल है। माशाल्लाह। ठीक है, हमने बड़े सियासतदान देखे, अयूब खान से लेकर के इन तक,
लेकिन आज तक, कल को अब कोई डाकू, कच्चे का डाकू उठ के आ जाएगा और फौज पर चढ़ाई कर देगा तो आप क्या करेंगे? उसको भी आप माफ़ी दे देंगे? तो ये माफ़ी दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये बात आपकी छोड़ रही है माफ़ी, इस मामले की माफ़ी तो किसी जरूरत नहीं होनी चाहिए। या क्यों छोड़ रही? क्या आपको अख्तियार है एक पुलिस की गाड़ी चलानी या पुलिस को मारना? वो भांजे साहब ने क्या किया, दिखा रहा है उसकी कमर की नाप है। आपको ज़्यादा पता, आपने देखा है हाँ? तो क्या वो शख्स माफ़ी के काबिल है? और मैं चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करता हूँ और मैं उनसे इल्तजा करता हूँ कि महकमा पीटीसीएल के पेंशनर का केस जो लगा वो भी देखें और हम देखा जाना चाहिए। हम फरमाएं 2010 से लेके अब तक हम लटके हुए हैं इस मामले में। देखा जाना चाहिए सर, आपके जैसे और भी बड़े हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, देखा जाना चाहिए। आपके पास वापस आते हैं जी, एक आंटी से भी बात कर लें। क्या हाल है माँ जी, ठीक ठाक? हाँ जी ठीक। सेहत भी है ठीक है? ये लेके जा रही है? ये केले लेके जा रही हूँ। अच्छा, और साथ के वो दंदोवल टूप है वो। आपको क्या लगता है मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है अभी? वो तो ये मसला है भाई, भी हर चीज़ महंगाई है, बहुत महंगाई हो रही है। आटा है तो वो भी इतना महंगा हो रहा है, घी है तो वो भी इतना महंगा है। 500 घी दे रहे ने, ऑयल दे रहे 400 को। तो गरीबों बंदों ने क्या करना, ये दिहाड़ी करके खानी होती है, कब लगती कब नहीं भी लगती है। और हमारा बंदा जड़ा वो आँखों के मतलब नज़र नहीं आता, वो भी घर है, एक बेटा है, बेटे के 4-5 है, तो कोई गुजारा नहीं होता दिहाड़ी से। तो भाई ऐसी तो बहुत गरीब बंदे हैं। और गैस का बिल आता है, यानी सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हाँ जी, बिल का बत्ती का बिल आता है कि नहीं दिया जाता छेती, कब कब दिया ही नहीं जाता। जी फिर अल्लाह से ये दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह महंगाई कंट्रोल करवाए थोड़ी। बस अल्लाह मियाँ असी तो यही कहते हैं कि महंगाई काटो, और तो कुछ नहीं करते। अल्लाह खैर करेगा, कर सकते, अल्लाह खैर करेगा। ये जी शहरी जो मकसद मौजूद हैं, ना तो ऐसे लोगों को मैसत का ज़रूर बताएं कि मैसत होता क्या है। ठीक है जी, ठीक है, ज़रूर बताएं, ताकि अगले को पता हो, फिर वो कोई आपको जवाब दे सके माकूल। ऐसी ठीक है जी। इसलिए ये बेहतर ये सबसे बड़ा मसला पूछ लें। अच्छा, ये शहरी मकसद जो मौजूद है, इन्होंने अपील किया जी चीफ जस्टिस साहब से कि पेंशन का जो केस पीटीसीएल का और बाकी मुतअद्दिद भी जितने पेंशन के केसेस चल रहे हैं, उनको केसेस की सुनवाई की जाए, उनको मसलों को हल किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ उसी उम्मीद उसी आस पे बैठे होते हैं कि हमारी महीने की पेंशन आ जाएगी, लेकिन वो आ नहीं रही है। तो बहुत लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। ये अपील है जी चीफ जस्टिस साहब से इन शहरी की। और हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया आज। सबसे बड़ा मसला अल्टीमेटली दोबारा से महंगाई। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।